हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं, जो कि हमारा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमसे हर बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि हमारे बार बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, किरचॉफ का नियम क्या है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर, 6 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? 2 नियम दिए थे। पहला नियम था संधि का नियम। संधि का नियम क्या है? किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है संधि का नियम? किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, यानी कि सिग्मा आई बराबर 0। तो ये क्या था? ये हमारा संधि का नियम। देखिए, दूसरा नियम है हमारा बंद पाश का नियम। तो बंद पाश का नियम क्या है? बंद पाश का नियम है किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध। क्या है? किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी पाश में लगे विद्युतवाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि बंद पाश का नियम क्या है हमारा? बंद पाश का नियम है किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध, किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धाराओं का गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखिए, यहाँ पे सिग्मा आई आर, यानी कि किसी परिपथ के किसी बंद पाश में लगे प्रतिरोध यानी कि आर तथा उसमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफल, यहाँ पे देखिए आई और आर का क्या हो रहा है? गुणनफल हो रहा है, का बीजगणितीय योग उसी पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसी पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये हमारा बंद पाश का नियम और ये था हमारा संधि का नियम। तो फ्रेंड्स, हमारे किरचॉफ ने 2 नियम दिए, एक था संधि का नियम, एक था बंद पाश का नियम। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा चालक क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चालक क्या होते हैं, ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, चालक क्या होता है? चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आलसी से हो जाते हैं, तो चालक कहलाते हैं। जैसे कि हमारा लोहा और चांदी, ये क्या होते हैं? ये हमारे चालक होते हैं। तो देखिए, चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें वैद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आलसी से हो जाते हैं, तो चालक कहलाते हैं, जैसे लोहा और चांदी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है द्विपात कोण क्या है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो देखिए, द्विपात कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योन्तर व भौगोलिक याम्योन्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं। तो देखिए, द्विपात कोण क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योन्तर व भौगोलिक याम्योन्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं। तो द्विपात कोण है हमारा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योन्तर व भौगोलिक याम्योन्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का द्विपात कोण कहते हैं। और देखिए नोट, इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु जैसे लोहा कोबाल्ट को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि चुंबक क्या करती है? किसी लोहे को कोबाल्ट को अपनी तरफ क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। तो ऐसे इसमें लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र वह है किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय वस्तु को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, तो वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है विचलन कोण क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, विचलन कोण क्या है? प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। फिर से देख लीजिए, प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ये हमारा विचलन कोण। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है? तो लेंस के पृष्ठ की वृत्त त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के आपवर्तन पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। कितने बातों पर? 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली है लेंस के पृष्ठ की वृत्त त्रिज्या पर, लेंस के पदार्थ के आपवर्तन पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है। तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। फिर से देखिए, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है? निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखो। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी लिखी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। फिर से देख लीजिए, आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा समस्थानिक क्या है? तो देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समस्थानिक क्या है? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। तो समस्थानिक वे कहलाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन हमारे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो वो हमारे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और यहाँ पे भी क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या है? इसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, यहाँ 35 है और यहाँ पे 36 है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। तो नाभिकीय बल की परिभाषा क्या है? नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।